आइए अब हम भक्ति अवतार संत तुकाराम की जीवन यात्रा और उनकी भक्ति को समझने वाले हैं। तुकाराम की बात आती है तो तीन बातें सामने आती हैं। एक, तुकाराम का मनोशरीर यंत्र, उनके इष्ट पांडुरंग जिनका वे दिन रात स्मरण करते थे, और अभंग जो उन्होंने भक्ति में लिखे थे। तो तुकाराम के जीवन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो तीन ही चीजें सामने आएगी। तुकाराम का अमेस्वय शरीर, अभंग जो उस शरीर से अभिव्यक्त हुए, और पांडुरंग जिनका नाम वे लेते रहे। तुकाराम ने हरि कथा कही, गाथा कही, अभंग कहे, तो उसका महत्व उन्होंने बताया कि जब हरि कथा चलती है तो वहाँ भक्त होता है, भगवान होता है और उसका नाम होता है। ये तीन चीज़ों का संगम जब होता है तो कीर्तन होता है। तीन चीज़ों का संगम जैसे तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो वैसे भक्त, भगवान और भगवान का नाम, ये तीन चीज़ें जब मिलती है तो हरि कथा होती है, कीर्तन होता है। और उसका महत्व इसलिए है क्योंकि उस माहौल में जब सचमुच कोई अपने अंदर के ईश्वर को जानने लगता है और अनुभव कर रहा होता है, उस अनुभव से नाम जुबान दोहरा रही है। संत तुकाराम कहते हैं ईश्वर को अपने अभंग में कि भगवान को भक्त की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो अपनी सराहना खुद नहीं कर सकता। इसलिए भक्त का निर्माण किया। ईश्वर को क्या कहते हैं कि तुम बिना भक्त के अधूरे हो, तुम कर नहीं सकते। गाय खुद घास ही खा सकती है, दूध तो उसका बछड़ा ही पी सकता है। यानी अनुभव जो है, हर एक के अंदर जो अनुभव है उसकी सराहना की जा रही। शरीर क्या है? निमित्त बनता है, वह सराहना करता है, आश्चर्य करता है। और ईश्वर यह चाहता था, संसार बनने के पीछे कारण, जो भी सत्य जान जाएगा उसको सब रहस्य पता चल जाएंगे कि असलियत में जिन्होंने अनुभव प्राप्त किया उन्होंने यह बात समझी, इसलिए वह सराहना सहजता से उनसे निकली। ऐसे ही कोई सराहना करने जाए, अनुभव प्राप्त नहीं किया, वो भी करेगा सराहना, मगर क्या वही आनंद उसके अंदर आ रहा होगा? हो सकता है वह उसके लिए काम लगे, कीर्तन में गया है, समय पर ही उसका ध्यान है कि कब खत्म होगा, मैं जाऊं। और एक भक्त है तो वह तो समय से परे चला गया, तो टाइमलेस हो गया, उसके लिए वह काम नहीं है, वो कर्तव्य नहीं है कि 3 बार मंदिर जाना चाहिए, ये बताया गया है। ये नहीं किया तो हम ईश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। एकादशी नहीं रखी तो परेशान हो जाएगा हमारा ईश्वर। ये गलतफहमी या ये बोझ या उपवास तकलीफ नहीं देगा, भक्त के लिए वह आनंद होगा। जिन्होंने सत्य जाना उन्होंने बात सामने रखी कि हरि कथा का यह महत्व है। कीर्तन कर रहे हो, भजन संध्या कर रहे हो, तो उसके पीछे असली कारण यह है, अनुभव जो शरीर के परे है, शरीर पर नहीं है, उस चीज को जान लेने के बाद ही तुकाराम महाराज ने जो बातें सामने लाई। तो हरि कथा का अर्थ प्रसाद क्यों बांटा जाता है, उसका अर्थ, और तब जब कोई तो वहां है जो उस अनुभव पर है, जो उस कीर्तन को दिशा दे सकता है। वरना लोग जहां जमा होते हैं, एक एक कुछ कहता है, दूसरा दूसरा कुछ कहता है, कब वो टॉपिक से हट जाते पता ही नहीं होता। चर्चाएं होती ना, ग्रुप में लोग मिलते हैं, मगर कोई एक भी ऐसा है
जो अनुभव पर है तो वो वापस लोगों को उसी टॉपिक पर लाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक है, टॉपिक तो एक ही है। मन वैरायटी चाहता है, मन जो पीसने वाली मशीन, उसको वैरायटी चाहिए, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है कि कैसे उसे वह अनुभव मिले ताकि फिर वो उसके साथ ही चिपका रहे। एक बार प्रेम हो गया, भक्ति हो गई, चस्का लग गया तो बहुत आसान है, फिर वो उसी टॉपिक पर रह पाएगा। जब तक वो नहीं होता, जब तक एक ही रंग नहीं होता तब तक पांडुरंग नहीं आता। तो एक रंग के लिए, रिसेप्टिविटी के लिए, ग्रहणशीलता के लिए बाहर के कर्मकांड तो मन को तैयार करने के लिए है। इस तरह के वस्त्र हो, इस तरह का माहौल हो, इस तरह के शब्द हो, वे मन को तैयार करने के लिए। लोग पूजा के लिए बैठते तो कुछ कर्मकांड करते, अगरबत्ती जलाते, नहा धोकर आके बैठते हैं, इस तरह के वस्त्र धारण करेंगे, इस तरह का म्यूजिक चल रहा होगा, इस आसन में बैठेंगे। तो हर चीज जो है वह मन को तैयार करने के लिए। सबसे मूल बात, मन को कैसे तैयार किया। जिस चीज से वह तैयार हो, वह हर चीज निमित्त है जिससे वह तैयार होता है, और वह एक में रस लेने लगता है। नवनाथ से एक नाथ जब बनता है तब वह उसी में रहना चाहता है। एक ही शुभ इच्छा है, एक ही शुभ इच्छा जिसमें वह भक्ति कर रहा है। और बताया कि भक्ति क्या है, भक्त के द्वारा ही ईश्वर अपनी सराहना कर सकता है, वह ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर को बताया कि तुम जो नहीं कर सकते, तुम अपनी महिमा नहीं जानते। ईश्वर को क्या कहा, अभंगों में तुम अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए भक्त को आना है और सराहना करनी है। तो यह किस समझ से आया होगा। ऐसे ही किसी के अंदर से ऐसे शब्द नहीं आ सकते, कुछ कन्विक्शन हुई होती है, अंदर से कुछ जाना गया होता है, पहचाना गया होता है। भक्ति हो यानी ईश्वर से प्रेम हो, ईश्वर से प्रेम हो तभी आप कीर्तन में बैठ पाओगे, वरना आपका सारा ध्यान संगीत पर, सुर पर लगा रहेगा। सही चल रहा है, ये धुन ठीक नहीं है, कब खत्म होने वाला है, उस पर ही ध्यान रहने वाला है। तो फिर सही कीर्तन नहीं हुआ, सही प्रार्थना सभा, भजन सभा नहीं हुई। प्रेम होगा तो आप बैठ पाओगे। जागरण पूरी रात हो पाए तो वो भक्ति है, प्रेम है, तो वरना पसंद कहेगा बोर हो गया, अरे कैसे भजन है, तो वो सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पर है, किसके बारे में भजन है वो नहीं समझ पाते। तुम्हारा कान किस पर हो, किस पर न हो, भक्ति में क्या हो, इस पर लोगों को समझ दिए। भक्ति का तुम समझ लो सार, भक्ति का तुम समझ लो सार, भक्ति का रंग लग जा